नमस्कार दोस्तों, देखिए आरआरबी का ग्रुप डी का लेवल 1 पोस्ट 27/9/2018 शिफ्ट 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड। ये प्रीवियस ईयर से ये रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है दोस्तों। देखिए, किस एक अणु के हैलोजन में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन की आकर्षित करने का गुण है? तो वैद्युतीय ऋणात्मकता। याद रखिएगा दोस्तों, वैद्युतीय ऋणात्मकता। दूसरा है, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 5.33 न्यूटन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5.33 न्यूटन हो जाएगा। याद रखिएगा 5.33 न्यूटन हो जाएगा। अगला नोट पॉइंट है दोस्तों, देख लीजिए। अगला नोट पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल के सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली की खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य का होगा 50 जूल हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा दोस्तों। 500 जूल हो जाएगा। तत्वों का सबसे बड़ा अणु होता है लिथियम होता है दोस्तों, याद रखिएगा लिथियम होता है। अगला नोट पॉइंट है, देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन 2018 का दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है, तांबे सल्फेट का विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर विस्थापित होता है तो तांबा होता है दोस्तों। क्या? तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाने जाने पर विस्थापित होता है तो तांबा होता है दोस्तों। एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा तक तय करती है तो वस्तु का औसत चाल क्या होगा? तो 7.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। याद रखिएगा 7.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। अवधि सारणी की अवधि में 4 से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया? तो क्रिप्टन को रखा गया, केआर को रखा गया दोस्तों। याद रखिएगा। किस गैस का उपयोग प्राकृतिक गैस के रूप में किया जाता है? तो प्रोपेन गैस को किया जाता है। याद रखिएगा प्रोपेन गैस। 10 kg एक वस्तु का 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ा रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 20 जूल से क्या है? 20 जूल आंसर होगा दोस्तों। किसी यौगिक को एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक को किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। शीतल पेय में शामिल है तो कार्बनिक एसिड। याद रखिएगा दोस्तों। क्या? तो कार्बनिक एसिड। किसी वस्तु पर लगाने वाले समर्थ को कहते हैं ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा ऊर्जा कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो वृषण में होता है दोस्तों। याद रखिएगा वृषण में। Al2SO4 को हॉलक्यू में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होगा? तो 56.1% होगा दोस्तों। क्या? 56.1% होगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कौन सी लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने में आँखों को मदद करता है? तो सिल्ली आरी बॉडी में करता है। सिल्ली आरी में बॉडी में करता है दोस्तों। याद रखिए। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर में दोस्तों, या नैनोमीटर में। किसे टॉक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? तो लियस में कहा जाता है दोस्तों। लैंगिक प्रजनन होता है कम विकास को जानवरों का और पौधे में। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए लैंगिक प्रजनन होता है दोस्तों तो कम विकास जानवरों और पौधे में। तत्वों के नीचे और आंतरिक अंगों का बीच कौन सा ऊतक बना होता है? तो वसा ऊतक में दोस्तों। याद रखिएगा। एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर यात्रा तय करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या होगा? तो 7.8 मीटर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणें के झुकाव को कहा जाता है अपवर्तन कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा अपवर्तन। तेलंगाना के उस मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिसे 2017 में ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चंद्रशेखर राव है दोस्तों। याद रखिएगा।
प्रसिद्ध कार्यकर्ता ईरान चानू शर्मिला को किस राज्य का आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है? तो मणिपुर का दोस्तों, याद रखिएगा मणिपुर। 2017 का महिला हॉकी एशिया का कप खिताब कौन सा देश ने जीता? तो भारत ने दोस्तों, याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2017 में पादमी के लिए किसका ताज पहनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मनुषी चिल्लर को 2017 को। मिस वर्ल्ड दोस्तों क्या मिस वर्ल्ड 2017 की पादमी के लिए किसको ताज पहनाया गया था? मनुषी चिल्लर को, याद रखिएगा दोस्तों। कांटेदार वन पाए जाते हैं तो राजस्थान में। कांटेदार वन पाए जाते हैं तो राजस्थान में दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान में। चेला राजा संदार मंदिरों के लिए निर्मित के जिन्होंने ताजपुर का किसका मंदिर बनाया था? तो बृहदीश्वर मंदिर बनाया था दोस्तों, बृहदीश्वर मंदिर बनाया गया था। एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ये इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय क्रिकेट का कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में ये स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ है नोट पॉइंट। ये है दोस्तों, 90 ऑस्कर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता? गौरी ओल्डमैन ने। क्या? गौरी ओल्डमैन ने। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीएमओ का साझा करता है? 3 देशों के साथ दोस्तों, क्या? तो 3 देशों के साथ। किसने बिग बॉस 11 का हिंदी संस्कार की मेजबानी दी थी? तो सलमान खान ने दोस्तों, क्या? तो सलमान खान, याद रखिएगा सलमान खान हो जाएगा। बैडमिंटन में कोरिया की ओपन श्रृंखला जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पीवी सिंधु थी दोस्तों, याद रखिएगा पीवी सिंधु। किस वर्ष में शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था? तो 1538 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा 1538 ईस्वी में दोस्तों। पूरे भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन किसके तौर पर मनाया गया है? तो सेवा दिवस पे दोस्तों, क्या था? सेवा दिवस में। अगला पॉइंट है ये है दोस्तों, किस इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है? तो मरकरी में दोस्तों। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश में संबंधित है? तो अर्जेंटीना में दोस्तों, क्या? अर्जेंटीना में। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को दोस्तों, क्या? 29 अगस्त। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो बृहस्पतिवार हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। इंसुलेटन उष्मारोधी का प्रतिरोध होता है तो उच्च होता है दोस्तों, याद रखिएगा उच्च होता है दोस्तों, क्या? उच्च होता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरियम होता है दोस्तों, क्या? यूरियम होता है, याद रखिएगा यूरियम होता है दोस्तों। जब एक तीर को अपने धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा रूपांतरित गतिज ऊर्जा के संभित ऊर्जा होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये नोट पॉइंट याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा होता है दोस्तों। कौन सा एक क्षारीय पृथ्वी की धातु का एक उदाहरण था? मैग्नीशियम का दोस्तों, याद रखिएगा मैग्नीशियम। सुंदरवन टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। 2017 में प्रकाशित पुस्तक आई डू टू वाट आई डू के लेखक कौन है? तो राधुराम रंजन है दोस्तों, क्या? राधुराम रंजन। भी से गति कर रही थी द्रव्यमान एम की वस्तु का समय होगा एम भी हो जाएगा दोस्तों, एम भी हो जाएगा। कांसा किसका अति है दोस्तों? कांसा एक मिश्र धातु है दोस्तों, क्या? कांसा एक मिश्र धातु है। जब 7 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई नियत बल 3 सेकंड कार्य करता है तो वस्तु का वेग 3 सेकंड प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल का परिणाम क्या है? तो 11.66 न्यूटन होगा दोस्तों, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में बागवानी के
ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है दोस्तों। क्या? अमिताभ बच्चन है। वैज्ञानिक नामांकन अथवा नामांकन की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो लिनियस को दोस्तों। क्या? लिनियस को। भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ 2017 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन को दोस्तों। किसको? अमिताभ बच्चन को दोस्तों। 20 kg द्रव्यमान को एक वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड के नियत को वेग से आगे बढ़ा रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी 640 जूल हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र से सोशल वर्क में क्षेत्र में 2018 के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसके सम्मान किया है? तो संपत रामटोक को दोस्तों। फेलिंग इट माय किस खिलाड़ी को आत्मकथा का नाम है? तो सचिन तेंदुलकर को दोस्तों। याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है, यदि एक बल्ब को 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड तक चालू रहता है तो बल्ब द्वारा खपत की गई पावर 5 वाट होगा दोस्तों। क्या? 5 वाट। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो विजयपुर में दोस्तों। याद रखिएगा, विजयपुर में हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है, ये है दोस्तों, इंदिरा गांधी एक लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश है दोस्तों। क्या? तो जयराम रमेश। तीसरे शेल इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 18 दोस्तों। क्या? 18। किसी ईस्वी में एक परमाणु काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन के नींव को हिलाकर रख दिया, इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो 1857 ईस्वी में दोस्तों। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व के कितने सेल होते हैं? तो 3 होते हैं दोस्तों। एन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार तीसरे तत्व की परमाणु संख्या 33 होगा दोस्तों। याद रखिएगा। कौन सी महिला एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में 6000 रन बनाने में पहली खिलाड़ी बन गई? तो मिताली राज ने दोस्तों। याद रखिएगा, मिताली राज ने। अगला है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 7 सेंटीमीटर व्यास वाले सिलेंडर के दोनों सिरों से जोड़ा गोलार्धन का व्यास समान है, तो इस ठोस का आकृति पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। सॉल्व कर लीजिएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका होती है श्वेत कोशिकाएं होती है दोस्तों। याद रखिएगा, श्वेत कोशिकाएं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है दोस्तों। याद रखिएगा, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2016 में गैर फीचर फिल्म श्रेणी पुरस्कार जीता था फायर फ्लाई इन द अबीस दोस्तों। फायरफ्लाई इन द अबीस दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, एक वस्तु 4 सेकंड में 14 मीटर 2 सेकंड में दूसरे 16 मीटर की यात्रा तय करती है, तो वस्तु की औसत गति कितनी है? तो 5.0 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों। याद रखिएगा। कौन सी धातु महामारी हथेली पर पिघल जाती है? तो गैलियम है दोस्तों। किसी बेल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर को दोस्तों। विंबलडन डबल शीर्षक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी सानिया मिर्जा दोस्तों। याद रखिएगा। कौन सा प्राचीन ग्रंथ में 5वां वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत को। किसी गोलीय दर्पण को परिवर्तन सतह के केंद्र में हुआ बिंदु जिसे कहा जाता है? तो ध्रुव को दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है दोस्तों। भारत का रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दोस्तों। हीलियम के 52 kg में कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 13 होते हैं दोस्तों। एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर फिर
पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर यात्रा करती है तो वस्तु की औसत गति क्या होगी? तो 3.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। वह गुण जो F1PD से प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है प्रबल है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त हुआ? तो कोलकाता दोस्तों, याद रखिएगा कोलकाता। न्यायाधीश के पद के लिए सीधे चयनित हुई थी इंदु मल्होत्रा दोस्तों, क्या? इंदु मल्होत्रा। यदि पानी का घनत्व 10 के पावर 3 kg मीटर क्यू है और धातु का घनत्व 8.5 × 10 के पावर 3 kg क्यू है तो धातु का सापेक्ष घनत्व होगा 8.5 होगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर, फिर 2 सेकंड में दूसरा मीटर 15 मीटर यात्रा करती है तो वस्तु की औसत गति 5.17 मीटर हो जाएगा दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, अगला नोट पॉइंट ये है, BCI परिणीत किस खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन से दोस्तों, याद रखिए। अकबर के शासक काल में कौन सा मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? राज टेंडरमल दोस्तों, राज टेंडरमल। किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को अधिकारी के तौर पर एक प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल किया था? 1908 ईस्वी में दोस्तों। एक वस्तु 4 सेकंड में 10 मीटर और 2 सेकंड में 4 मीटर यात्रा करती है तो वस्तु और औसत गति कितनी है? तो 4 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। नवंबर में 2017 में आयोजित भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार के लिए 17वें संस्करण किसने ITI के स्टर्लिंग आइकन ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट का पुरस्कार जीता? तो एकता कपूर ने दोस्तों। कौन जीता? तो एकता कपूर ने दोस्तों, याद रखिएगा एकता कपूर। अगला नोट पॉइंट है, अगला नोट पॉइंट ये है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे को कहते हैं फोकस कहते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? तो 18 समूह 7 आवर्त। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती है? तो हाथ में दोस्तों। पलासी युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को दोस्तों, 23 जून 1757 को, याद रखिए। किसमें कार्बोनिलिक ग्रुप नहीं होता है? एथेनॉल में दोस्तों। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघलाने हुए पदार्थ को कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है दोस्तों। यूरोपीय संघ की अधिकृत मुद्रा कौन सी है? तो यूरो है दोस्तों, यूरो है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को दोस्तों। 100 वाट के एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटा के लिए किया जाता था। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा था 0.8 ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका pH मान होने की संभावना है? तो 6 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। अगला नोट पॉइंट है, मानव विकास का सूचकांक 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने दोस्तों, याद रखिएगा। 2017 में भारत सरकार द्वारा ODP रामचंद्र राव के किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो विज्ञान के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्टील को एक गोले में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 216 दोस्तों। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर, फिर 3 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है तो
वस्तु का औसत गति कितनी है? तो 4.43 मीटर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कितने रुपये नगद राशि जीती थी? तो 7.5 लाख दोस्तों, 7.5 लाख दोस्तों। एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई तो 2 मीटर हो जाएगा दोस्तों। सॉल्व कर लीजिएगा। यदि मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या 16, तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं कितनी गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो 46 दोस्तों। निकारागुआ की राजधानी मनगुआ में मिस टीन यूनिवर्स 2017 ताज किस भारतीय को पहनाया गया था? सृष्टि कौर को दोस्तों, सृष्टि कौर को, याद रखिएगा। मनुष्य का गुर्दा का निस्यंदन की इकाइयां को कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो 1 होती है दोस्तों। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणियों के किस आवर्त में उपस्थित होता है? तो 3वां आवर्त में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है आधुनिक आवर्त सारणी में किस संख्या में लैथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं? तो 6 और 7 में होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, 6 और 7 में। 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन GI 2017 का आयोजन कौन से शहर में किया गया था? तो हैदराबाद में दोस्तों। क्या? हैदराबाद में। यदि 10 केजी भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती है, तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा होगी तो 2000 जूल हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, 2000 जूल। किसने विश्वास पैरा का स्विमिंग चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीता? तो कंचनमाला पांडे दोस्तों। क्या? कंचन पांडे माला। 2017 में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 बालिक वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम है? तो दिव्या देशमुख है दोस्तों, दिव्या देशमुख। फिटकिरी किसका एक उदाहरण है? तो द्विक लवण का दोस्तों, याद रखिएगा, द्विक लवण को। सोडियम एक है तो क्षार और धातु का। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम हो जाएगा SS राजमौली दोस्तों, SS राजमौली दोस्तों। क्या होगा? SS राजमौली दोस्तों, याद रखिएगा, SS राजमौली। कौन सा दर्पण के प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? तो खंभा का दोस्तों। किसी धातु का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो टंगस्टन का दोस्तों। यदि 25 केजी के द्रव्यमान की वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल 200 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। एक लेंस का फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो इसका पावर होगा तो 2 डायोप्टर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर हो जाएगा। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो पश्चिम बंगाल का दोस्तों, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल का। जब 2 समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो निकाय कार्य करने वाला बल बना जाता है तो शून्य हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत का निर्देशक कौन थे? तो संजय लीला भंसाली थे दोस्तों। क्या? संजय लीला भंसाली, याद रखिएगा दोस्तों, संजय लीला भंसाली। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बांधे होते हैं? तो 4 परमाणु से दोस्तों, याद रखिएगा, 4 परमाणु से। कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो संकुचन प्रभाव। इसका आंसर होगा संकुचन प्रभाव। अगला नोट पॉइंट है वाहिकाएं किसमें प्रमुख जल का संचलन का कोशिकाएं? तो आवृत बीजी के दोस्तों, आवृत बीजी का। कॉर्डियल का अर्थशास्त्र में हमें किस
प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो मार्ग प्रशासन का दोस्तों। भारत में किसके आमतौर पर सजीव ज्वायरी वन के रूप में जाना जाता है? तो झीलों के दोस्तों। सफेद फास्फोरस वो किसमें संग्रहित किया जाता है? तो पानी में दोस्तों। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो श्री श्री रविशंकर दोस्तों। स्पोर्ट्स बिलियर्ड्स स्कूनर के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 2018 के पद्म भूषण पुरस्कार से किया सम्मानित गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंकज अडवाणी को। पंकज अडवाणी को। कौन से कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? तो साइटोक्लिनिक कोशिकाओं में दोस्तों। क्या? तो साइटोक्लिनिक कोशिकाओं में दोस्तों। परिवर्तन संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो संक्रमण तत्व के दोस्तों। भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? तो अकबर की थी दोस्तों, याद रखिएगा। देख लीजिए दोस्तों, ग्रुप डी का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चैनल का सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, किस विकास का सिद्धांत में बताता है कि कैसे जीवन बहुत सरल से अधिक जटिल रूप से विकसित हुआ है? तो डार्विन में दोस्तों। कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो दोहरा विस्थापन बनता है दोस्तों, दोहरा विस्थापन बनता है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से दोस्तों। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है Li3n हो जाएगा दोस्तों। किस तत्व में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा एनी तत्व पृथ्वी का द्रव्यमान होता है दोस्तों। आप लोग का याद होगा पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg होता है। कौन? 6 × 10⁻24 kg होता है दोस्तों। 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस के धातु गोले का पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है, तो उसका व्यास 7 mm होता है। तो तार की लंबाई क्या होगी? ये मैथ है दोस्तों, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक ग्रुप डी में पूछा गया था। तो 10/8 हो जाएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स से मुस्लिम कानून का अध्ययन का शिक्षण के लिए किस राज्य में मदरसा की स्थापना की थी? तो कलकत्ता के दोस्तों। क्या? कलकत्ता के, याद रखिएगा। किस केंद्र में मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड हिट्स अभियान शुरू किया गया था? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो याद रखिएगा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत सरकार कौन सा मंत्रालय राजकीय कोष नीति तैयार करता है? तो वित्त के दोस्तों, याद रखिएगा। याद रखिएगा वित्त को। अगला क्वेश्चन है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मौला अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से। क्या होगा दोस्तों? मौला अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से। 2016 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जाती था? तो मैग्नस कार्लसन के दोस्तों। मैग्नस कार्लसन के दोस्तों। सभी एसिड के लिए आम तत्व पे हाइड्रोजन काम करते हैं दोस्तों। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी तक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मक्खी और हंसिया के दोस्तों। मक्खी और हंसिया के दोस्तों। याद रखिएगा। कवक कोशिका भित्ति बड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे कहते हैं काइटिन कहते हैं दोस्तों। क्या? काइटिन कहते हैं।
सर विलियम जेम्स का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में दोस्तों। कुर्दिश लोग किस देश का संबंधित का एक जातीय समुदाय था? तो इराक दोस्तों। एक विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है तो इसके माध्यम में उत्पन्न धारा 0.5 50 एम्पियर बल्ब कितनी पावर का होगा? तो 110 वाट का होगा दोस्तों। शुष्क पर्वतीय जंगल में गिरथ स्थित है तो गुजरात में दोस्तों। एक साधारण अवधरक का गिलास में शामिल है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटी फोकल लंबाई की उत्तल लेंस में। किसे मांसपेशियों में लायबंद संकुचन का परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो गर्भाशय में होता है दोस्तों, गर्भाशय में होता है। रेड और कौन पाए जाते हैं? तो आँख में। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो 1951 में दोस्तों। यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा बुधवार होगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसे। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 के द्रव्यमान का वस्तु का कार्य करता है तो वस्तु का वेग में 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल की मात्रा होगी 7.5 न्यूटन दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा धातु ऑक्साइड का एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम का दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है ये दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है ऑक्सीजन को अभिक्रिया को गर्मी और प्रकाश पैदा करती हुआ है तो दहन है दोस्तों। किस ऊतक के प्रकार को ग्रंथियों बनाते हैं? तो एपिथेलियम के दोस्तों। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वैच्छिक से बचत करने का प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी, किस नाम से जाना जाता है? तो स्वावलंबन योजना से दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों का समान होता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का दोस्तों, याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन का, याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन का, संयोजी इलेक्ट्रॉन का दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन का। कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम में दोस्तों। BCCI का पूर्ण रूप है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। इलियाराज का किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो संगीत के दोस्तों। पानी का क्वथनांक बिंदु होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। किसी पदार्थ का एक अणु 0.063 गुने 10 के पावर 23 कण शामिल है यदि C2 में 0.011 गुने 10 के पावर 23 का कण मौजूद हो तो C2 का अणु किस संख्या में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.5 हो जाएगा। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 के द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है तो 180 जूल हो जाएगा। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेटलिज किसके द्वारा लिखी गई है? तो झुप्पा लेहार्डी के दोस्तों। भारत की ओर से पहली बार मिस टॉक्सविन इंडिया 2017 का ताज नीतिशा विश्वास को कहा जाता है दोस्तों। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने के तक खेने वाला 8 घंटे लगता था जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने हेतु 5 घंटे लगता था। स्थिर पानी में खाने वाले की गति को क्या कहते हैं? तो 9.75 किलोमीटर घंटा है दोस्तों। हल्स इसकी तरंग है तो कुछ समय के लिए। भारत का पूर्व ईस्ट में पड़ोसी देश बांग्लादेश दोस्तों।
विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 में 2 व्यक्तियों को जीता। उसने एक डॉक्टर डेविड नाबरे, दूसरे का नाम क्या है तो लॉरेंस हैम्बर्ग दोस्तों। मनुष्य की आनुवंशिकता का पता लगाया जा सकता है तो अफ्रीकी मूल से दोस्तों। कौन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या Ni2 में अबंध बनाने के भाग लेते हैं तो 6 है दोस्तों। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक लंबाई में दोस्तों। याद रखिए यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला नोट पॉइंट है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों का प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के 1-2 अक्षरों से किया जा सकता है तो बेज़िलियस ने दोस्तों। 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण से नवाजा गया था तब परमेश्वरन दोस्तों। 2017 में कृष्णा सोमवती का गौरवपूर्ण भारतीय का सम्मान मिला था। वह किस लिए जानी जाती है तो प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार के लिए दोस्तों। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा के कण ऊर्जा में बदलती है तो श्वसन में दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था तो 1942 ईस्वी में दोस्तों। एक सुचालक में 2 एम्पीयर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गति ऊर्जा पर सुचालक की प्रतिरोधकता होगी तो 2 ओम होगा दोस्तों। भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए कौन सी एक भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू गई तो भारत QR कोड दोस्तों। भारत QR कोड। अगला पॉइंट है, जब किसी बिजली के एक हीटर स्रोत 4 एम्पीयर धारा विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनल के बीच का इसका गतिज ऊर्जा अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 MV तक बढ़ा दिया जाता है तो कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है तो 10.5 एम्पीयर दोस्तों। एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है तो जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है तो उससे वस्तु का द्रव्यमान होगा तो 15 kg। यदि कपास पर पूर्व उत्तर में पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा तो दक्षिण पश्चिम बन जाएगा दोस्तों। कौन सी भौतिक मात्रा में किए गए कार्य को गति को मापी जाती है तो शक्ति के दोस्तों। शक्ति को। धातुओं में कौन सी चमकदार होती है तो आयोडीन में दोस्तों। वजन और बल की SI इकाइयाँ न्यूटन दोस्तों। यदि 8 एम्पीयर और 17 पाइथागोरस का त्रिक है तो P का मान होगा 15 होगा। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है तो निर्वात में दोस्तों। 2017 में हुए फीफा एशिया कप बास्केटबॉल का शीर्षक किसने जीता था तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों। किस ऊतक के कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है तो स्क्लेरोनाइकमा दोस्तों। मंदन है तो ऋणात्मक त्वरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है एल्केन को दोस्तों। एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक है और 320 ग्राम पानी में घोला गया तो द्रव का द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान का संदर्भ में संयोजकता की गणना होगी अब 13.28% होगा। मनुष्य जाति का एक पुरुष को उसके एक शुक्राणु प्राप्त होती है तो माता से। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक शुक्राणु प्राप्त होती है तो माता से। फूलों की वादी में राष्ट्रीय पार्क का भारतीय राष्ट्रीय पार्क जो पश्चिमी हिमालय से स्थित है वहाँ किस राज्य में तो उत्तराखंड। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी जिसने उसने दौलतबंद नाम दिया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने। 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला आशु
आंसू जम्प दोस्तों जंप से पा दोस्तों। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार। अगला है दोस्तों 2017 में हुए 18वें बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो नीरजा ने दोस्तों। कौन सी ऊर्जा 2 प्रकार की होती है? यांत्रिकी दोस्तों। 2017 का हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार के किसने सम्मान किया गया था? तो जावेद अख्तर ने दोस्तों। अगला है एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी? तो उसका गति होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किसने ऑस्ट्रेलिया सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 में जीती? तो श्रीकांत की दादी मजदूर ने दोस्तों। पांड्या वंश की राजधानी मैसूर है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किस संस्था को स्थापना की? तो विश्व भारती के दोस्तों। अगला पॉइंट है किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरचना का सिद्धांत पर दोस्तों। नैनीताल झील किस राज्य में? तो उत्तराखंड में दोस्तों, याद रखिएगा। आज के लिए इतने फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।